करनाल पहुंचे जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के साथ हालिया तल्खी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि उनकी किसी से कोई तल्खी नहीं है, लेकिन मंत्री कृष्ण बेदी बड़े आदमी हैं और उनके अंदर अहंकार बोल रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठने के बाद किसी को अहंकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सही समय आने पर अहंकार टूट जाता है। दोबारा मिली सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी सिक्योरिटी मांगी नहीं थी और पहले हटाई गई सुरक्षा किस वजह से दी गई है वो उन्हें खुद भी नहीं पता। इनेलो के युवा सम्मेलन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इनेलो रिटायर्ड नेताओं की पार्टी बन चुकी है, जहां युवाओं के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि आज हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा है। 27 जनवरी को करनाल में जेजेपी का युवा योद्धा सम्मेलन होगा। 27 तारीख को युवा योद्धा सम्मेलन, जिला सम्मेलन करनाल में होने जा रहा है और उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुझे जाट भवन में कार्यकर्ताओं से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि 27 का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। बड़ी संख्या में करनाल जिले के युवा जो हैं वो उस दिन कार्यक्रम में पहुंच करके सरकार के आगे एक चुनौती बनेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछले दिनों आपकी काफी तल्खी रही कृष्ण बेदी के साथ, और नहीं, मेरी कोई तल्खी नहीं, वो मंत्री हैं, मैं तो एक साधारण सामान्य व्यक्ति हूं हरियाणा में। वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, वो तो उनमें तो अहंकार बोल रहा है, और अहंकार जो है फिर वो जो सही समय आता है फिर उस पर अहंकार टूटता है। तो मैं ऐसे लोगों को ये कहूंगा कि जब सत्ता में आप बैठ जाते हैं तो फिर अहंकारी नहीं होना, फिर आपको पोलाइट होना है। सिक्योरिटी मिल गई है दोबारा? हाँ, सिक्योरिटी मेरे को अब इन लोगों ने, नए डीजीपी साहब ने दोबारा दी है। अब देखते हैं कि क्या सोच करके दी। पहले मैंने तो कभी सिक्योरिटी से मांगी नहीं थी, फिर ये कह दिया कि हटा ली, क्योंकि दिग्विजय तो कोई हैसियत नहीं रखता। अब मुझे नहीं पता फिर क्यों दे दी, अब तो लौटा दी सिक्योरिटी। इनेलो भी युवा प्रदर्शन, युवा सम्मेलन वगैरह। इनेलो का दरअसल आज सच्चाई ये है कि वो टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की पार्टी है। आप इनेलो के किसी भी मंच पर चले जाओ, वहां पर युवाओं को कोई जगह नहीं मिलती। यानी जो 60+ के लोग हैं जो अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं, जैसे मैंने पीछे भी कहा था कि एक वाकया था जब सौरव गांगुली रिटायरमेंट लेने लगे, यानी बोर्ड ने कह दिया कि अब रिटायर हो जाइए, तो उन्होंने कहा कि एक मौका और दे दो, एक मैच खिला दो, आखिरी मैच, विदाई मैच। तो इनेलो के लोग विदाई मैच खेलने वाले लोग हैं, यानी इनको पता है कि आगे कोई भविष्य नहीं। हनी सिंह आपके दोस्त भी हैं, आप सामाजिक आदमी भी हैं, बयान आपने सुना होगा। जी, नहीं, उस पर उन्होंने माफी मांग ली है। लेकिन फिर भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आकर के उन्होंने इस बात के लिए खंडन भी किया और खूब खुले दिल से माफी मांगी। बी प्राक को भी आज धमकी आई है, व्यापारियों को भी धमकी। हालात ही ऐसे हैं देश प्रदेश के, इसमें मतलब सोचने की बात है कि हर व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। कहीं मेरे हिसाब से कोई दिन ऐसा नहीं जाता, शायद करनाल में भी, जब मर्डर, डकैती, लूटपाट जैसी घटनाएं नहीं होती। कांग्रेस की राजनीति को कैसे देखते हैं? तो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, जिला अध्यक्ष बन गए, सम्मेलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। देखो, कांग्रेस के अंदर जो सिर्फ फुटबॉल जब तक खत्म नहीं होगा, कांग्रेस में सारी जो मिसाइल्स हैं वो मिसगाइडेड हैं। कोई एक दिशा है ही नहीं कांग्रेस की, कोई कहीं चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है। कांग्रेस संगठित नहीं होगी तो फिर ये जो 37 विधायक हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिए हैं, यानी विपक्ष तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक जो मेजर पार्टी विपक्ष की वो संगठित नहीं होगी, उसके अंदर लोगों की भाषा और सुर एक नहीं। क्या कभी आपस में ये विचार हुआ कि किसान आंदोलन के दौरान हम अगर गठबंधन तोड़ देते या अपना समर्थन वापस ले लेते तो आज ये हमारा ना होती? नहीं, अब है। अगर हमारे उस फैसले से किसान बिल वापस हो जाता तो जरूर हम ये फैसला ले लेते।